हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, सिल्वर और गोल्ड की ईटीएफ की 22% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बुरा हाल हो गया भाई। अभी अगर मैं लाइव बात करके चलूं तो हाल बुरा ही दिखाई दे रहा है। हमने कल वाली न्यूज में ही बात कर ली थी कि भाई त्राही त्राही दिखाई देने वाली है और वही होता हुआ दिखाई दिया है। किसी की कमेंट दिखाई दी कि मैं कह रहा था कि भाई सिल्वर बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैं सिल्वर जब 1.5-2 लाख रुपए था ना तब था, बट अचानक ये जो पिछले महीने के अंदर जो एक्सेलरेशन आई है ना, तो अजीबोगरीब वाली, वो थोड़ा सा मैनिपुलेटेड वाला कांड लगता है। इस चक्कर में मैंने बोला। बाकी हमारी करेंसी भी भाई 92 रुपीज डॉलर जाती हुई दिखाई दी है। तो एक साइड पे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है, मार्केट भी बहुत ऊपर लग रही है। ऑल्दो फ्लैटर थी मार्केट, थोड़ी नेगेटिव दिखाई दी, फ्लैटर थी कल, बट फिर भी अगर बात करके चले तो कहानी उतनी ब्राइटर नहीं दिखाई दे रही है। और इसके बीच में अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट्स की बात करके चले तो वो न्यू रिकॉर्ड हाई छूती हुई दिखाई दी है। 10,000 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन देखने को मिली है जनवरी 2026 के अंदर ही। और इसका रीजन क्या है, अभी रिसेंटली सेबी ने जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था उसको घटा दिया था, 10 लाख से घटा के 10,000 रुपए कर दिया था। और कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है, जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है ना तो बंदे सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। इनफैक्ट अभी गोल्ड और सिल्वर से सेफर दिखाई दे रही है बॉन्ड मार्केट, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है। अभी ऊपर है 20%, नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, ये बहुत फ्लक्चुएशन है, क्रिप्टो वाला हाल है। बट अगर मैं बॉन्ड मार्केट की बात करने चलूँ, अब कोई प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलता है 8, 9, 10%, 12%, जितना भी मिल रहा हो। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो एलॉन मस्क चाहते हैं कि जो स्पेस एक्स है उसको मर्ज कर दिया जाए, आइदर टेस्ला के साथ में या फिर XAI के साथ में। देखो, ये तीनों कंपनीज ना आपस में लिंक होकर चल रहे हैं और बहुत ही ब्राइटर स्टोरी दिखाई दे रही है। अगर मैं स्पेसएक्स की बात करके चलूं तो स्पेसएक्स सैटेलाइट्स भेज रहा है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी के ऊपर काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट उस सैटेलाइट के अंदर आप एआई सर्वर्स भी तो भेज सकते हो। तो एआई सर्वर जो स्पेस के अंदर काम करेंगे, वहां पर आपको बेटर कॉस्ट के अंदर बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सूरज से हर टाइम रोशनी आ रही है, उससे आपके सोलर सेल चार्ज हो रहे हैं, उसी से आपका जो सैटेलाइट है उसको पावर मिल पा रही है, उसी से कंप्यूटेशन हो रही है और वहीं से बीम हो रहा है इंटरनेट और जो भी प्रोसेसिंग है वो नीचे। तो कहीं ना कहीं स्पेसएक्स की वैल्यू प्रोपोजिशन बेटर दिखाई दे रही है। अब अगर ये XAI से जुड़ जाता है, जो इनकी एआई कंपनी है जिसके अंदर ट्विटर भी आता है, सब कुछ आता है, अब अगर ये XAI के साथ में जुड़ जाता है, ग्रॉक वाली कंपनी, ठीक है, ट्विटर वाली कंपनी, तो हमको क्लाउड कंपटीशन देखने को मिलेगी, जहां पर हमको शायद एआई बहुत सस्ता होता हुआ दिखाई देगा और शायद बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर से भी बच के रहेगा। जो अभी हम देखने वाले हैं, एआई डेटा सेंटर का बूम आना है, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा रेस कर रहे हैं, पर अभी बना कोई नहीं रहा उस लेवल पे। तो XAI जो ट्विटर है वो सबसे आगे है इस टाइम पे डेटा सेंटर्स की बात करके चले तो स्पेस के अंदर भी ये डेटा सेंटर्स की लेयर्स बना सकते हैं। अब टेस्ला कहां से निकल के आता है, क्या गाड़ी उड़ाएंगे? नहीं, टेस्ला भी भाई रोबोटिक्स के अंदर जा रहा है, टेस्ला भी बैटरीज के अंदर अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तो टेस्ला के पास में बैटरी वैटरी वाला सीन है। तो स्पेसएक्स को जो सैटेलाइट्स बनानी है उसके अंदर एआई रन करने के लिए आपको कुछ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, तो आप टेस्ला का यूज कर सकते हो। अब टेस्ला एक और नया पिवट करने वाला है जहां पर वो रोबोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। तो अब रोबोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा तो रोबोट्स के अंदर एआई चलेगा, वो XAI प्रोवाइड करके देगा। तो अगर आप देखोगे तीनों कंपनीज आपस में जुड़ी हुई है और मान के चलो एडवांस कंपटीशन क्या पता क्लाउड से ही हो जाए, कि जैसे स्टारलिंक से ही डायरेक्ट टू डिवाइस वाला जो सीन है, डिवाइस एक रोबोट होगा, स्टारलिंक से ही प्रोसेसिंग होके काम होने लग जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी पिक्चर समझोगे ना, ये तीनों कंपनीज आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है आने टाइम में। अभी आईपीओ भी आ रहा है स्पेसएक्स का, उससे पहले एक खबर निकल के आ रही है। अब देखने वाली बात है क्या होता है, क्योंकि अगर टेस्ला के साथ में होते हैं आईपीओ से पहले मर्ज, तो ये एक्वायर वाला सीन हो जाएगा जहां पर शेयर्स इधर से उधर होते हुए दिखाई देंगे। अगर XAI के साथ मिट जाते हैं तो भाई बहुत ही खतरनाक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर इस वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आईपीओ आएगा तो क्या पता वो बहुत ही खतरनाक जाए। और ये हो सकता है ये पूरी पूरी खबर ही रूमर्स हो। बट कहीं ना कहीं जब मैंने तीनों को सोचा, मैंने कहा तीनों आपस में क्या जबरदस्त फिट इन हो रहे हैं। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो Q4 के अंदर अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो खबरें आ रही है कि Amazon 50 बिलियन डाल सकता है, SoftBank $30 बिलियन डाल सकता है, जिसकी वजह से तकरीबन इनकी 800 से $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हो जाएगी आईपीओ से पहले। तो मतलब इनका आईपीओ बहुत ही खतरनाक आने वाला है और ये जो पैसा रेस किया जा रहा है प्री आईपीओ राउंड है। तो लेट्स सी क्या होता वो दिखाई देता है।
बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो भाई शेयर प्राइसेस एकदम तबाही गिरते हुए दिखाई दिए। $420 बिलियन की इन्होंने मार्केट कैप छुई है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स निकल के आई है उसको थोड़ा लोग डिसअपॉइंटिंग मान रहे हैं। अब घटने का रीजन क्या है भाई, इनके मार्जिन घटते हुए दिखाई दिए हैं। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है इनके एज्योर क्लाउड वाले बिजनेस के अंदर, और कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट बढ़िया काम कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, और फिर भी इनका सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डे मार्केट कैप लॉस देखने को मिला है। ये मैं एवर की बात कर रहा हूँ, अच्छे काम करने के। और वही है यार, अभी में मार्केट बहुत ओवर हाइप्ड है ना, इस चक्कर में भी है। इसके बीच में खबर और भी निकल के आ रही है जिसका वजह से भी इंपैक्ट हो सकता है। परप्लेक्सिटी ने $750 मिलियन की क्लाउड डील साइन करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट इनको ओपन एआई, एंट्रोपिक, XAI मॉडल जैसी सर्विसेज का फायदा देगा। परप्लेक्सिटी वाले भी बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, बट क्या ये बाकी कंपनी से compete कर पाएंगे, पता नहीं भाई। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने QAI को एक्वायर कर लिया है। चलो, एक ही आई कंपनी का तो एक्वायर किया गया, $2 बिलियन के अंदर किया गया। बीट्स को लास्ट सबसे बड़ा एक्विजिशन था, उसके बाद ये निकल के आ रहा है। 2014 के अंदर $3 बिलियन के अंदर इन्होंने बीट्स को खरीदा था, अब इसको खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइडिया क्या है कि इसकी वजह से साइलेंट कम्युनिकेशन और ऑडियो एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। स्पीच रिकग्निशन के अंदर ये और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो जिनके एयरपॉड्स है, विजन प्रो है, उसकी वजह से सीरी में अपग्रेड देखने को मिल सकता है। बाकी पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्च तक का वेट करते हैं, इनका इवेंट होगा उसमें पता लगेगा क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एप्पल ने $143.8 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया Q1 के अंदर। ये रिकॉर्ड आई है भाई। इनका सर्विस रेवेन्यू 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आईफोन का रेवेन्यू 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक जगह पे मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एप्पल इनोवेट नहीं कर रहा है, एआई रेस हारता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मींस लोग इनको लेना चाहते हैं। बाकी वैल्यू प्रोपोजिशन बेटर होने के बावजूद भी इनको लिया जा रहा है। मैं अभी भी बोलता हूँ मैक इनके बहुत बढ़िया है, मैक का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आईफोन उतने बढ़िया नहीं है। ठीक है ना, आप आईफोन क्यों मतलब मैंने क्यों ले रखा है, कनेक्टिविटी के लिए। मेरे पास पूरा इकोसिस्टम है तो मैं आईफोन इसलिए यूज करता हूं, पर मैं ज्यादातर अपना एंड्रॉइड यूज कर रहा हूं, ये भी एंड्रॉइड के साथ में ही कनेक्टेड है। और इनका मैक वाला बिजनेस देखोगे तो वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरिएबल भी बिजनेस बाय द वे घटता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे का रीजन मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ना मैक बहुत बढ़िया बना दिया है। अब जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार लेते हो तो आपको 2, 4, 5, 7 साल भी गिर सकते हो लंबे टाइम से। मेरे को याद है मेरे पास में एक मैकबुक एयर हुआ करता था, बहुत पुराना, मतलब यूट्यूब जब शुरू किया था उससे पहले का है। ठीक है, मैं उसको यूज करता था, मैंने उसको 3 साल चलाया शायद। उसके बाद मैंने अपने एक स्टूडेंट को भेज दिया। ठीक है, वो अभी तक चला रहा है। अब सोच लो भाई कब से चल रहा हूँ मैक, और मजे से चल रहा है उसका। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो वो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रहे हैं भाई, $10 बिलियन का केस कर रहे हैं। उनका कहना है जो कॉन्फिडेंशियल टैक्स रिफंड्स है उसका लीक हुआ है भाई, जो आईआरएस कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इसको रोक नहीं पाए हैं, इस चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने $750 का फेडरल इनकम टैक्स दिया था 2016 के अंदर, जो उनका प्रेसिडेंट वाला कैंपेन ईयर था। उससे पहले अगर 15 साल की बात करके चले तो $0 दिए थे। देखो सिंपल सी बात यह है, ये जो खबर निकल के आई थी वो सच थी कि भाई ये सालों से पैसे नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से अपने टैक्सेस बचा लेते। तो वही खबर को हाईलाइट किया गया था। पहले चुप बैठे, अब मौका मिल रहा है, नस खींची पड़ी है, जिसको लपेटना है लपेट लो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगा दिया है कनाडा के एयरक्राफ्ट इंपोर्ट के ऊपर। अभी तो तुम्हारी सारी बातें मान रहे थे, अब तुम फिर टैरिफ लगा रहे हो। इनका कहना है कि कनाडा ने गलत तरीके से इलीगली सर्टिफाई किया है अपने जेट्स को, इस चक्कर में इन्होंने ये किया है भाई। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने ट्रम्प के लॉयर को हायर किया है भाई अपने लॉ सूट के अंदर, जो उनका केस चल रहा है ना कि ब्राइबरी वाइबरी लिया, उन्होंने ये किया है। डोनाल्ड ट्रम्प के नेटवर्क ही पकड़े जा रहे हैं इस काम के लिए। इसके अलावा पेटीएम की बात करके चले तो उन्होंने 225 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। Q3 की बात करके चले, देखो बढ़िया चीज ये है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस घटे हैं और कहीं ना कहीं का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर दिखाई दे रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट घटी है, मैं कहूंगा शायद एआई भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ऑलमोस्ट 300 करोड़ का लॉस किया है भाई इन्होंने। इनका तो समझ में नहीं आता भाई, मजे चल रहे हैं जिंदगी में। 2735 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, ये 16% राइज है। उसके बावजूद भी इनके लॉसेस नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन 70% के आसपास है, बट फिर भी इनके नेट लॉसेस 11.5% के आसपास है। इंप्रूवमेंट दिखाई दी है बहुत ज्यादा, बट फिर भी लॉसेस भाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। अब सवाल ये है कि कब तक
प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई इनको। अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर लिया, लोगों ने केस स्टडीज बना दी, पॉडकास्ट कर दिए कह के कि भाई दिस इज द ग्रेटेस्ट फाउंडर एवर। इनकी स्ट्रेटजीज लोग सीख रहे हैं भाई, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा करते हैं। इतना तो प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे पुराना वाला भी नहीं था। बाकी ज़ुपी की बात करके चले तो उन्होंने 200 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है भाई। अब वो भी शॉर्ट वीडियो कंटेंट की तरफ फोकस करने वाले हैं। पहले रियल मनी गेमिंग के ऊपर काम कर रहे थे, फिर वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब ये भी माइक्रो ड्रामा के ऊपर आ गए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, बता रहा हूँ, माइक्रो ड्रामा। मैंने अभी माइक्रो ड्रामा अपने ऑफिस के अंदर शूट करवाया, मतलब मैंने नहीं करवाया, किसी जान पहचान वाले को करना था, तो उसने कहा कि भाई आपके ऑफिस का यूज कर लूं, मैंने कहा कर लो। उसके चक्कर में मैंने प्रोडक्शन देख लिया कैसे हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं भी रील्स वायरल, मतलब वो वाले रील्स वाला काम करना शुरू कर दूं? बट सवाल ये कितना कुछ करूंगा ना, बातें करूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मजा तो न्यूज बनाने में ही आता है। इसके अलावा फेसबुक इंडिया की बात करके चले तो 647 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनकी टोटल इनकम भी ऑलमोस्ट 25% बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी की बात करके चले तो हमने $10 बिलियन की सबमरीन डील साइन कर ली है। अभी जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मार्च के महीने में आएंगे, और उसके बाद में इसको पूरा फाइनलाइज किया जाएगा। बट कहानी ये है, ये सबमरीन आने में बहुत टाइम लगता है, 7 साल लगेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके बाद अप्रोक्स, अगर सब कुछ सही जाता है तो। बाकी भाई सैंडिस की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं Q2 के। प्रॉफिट इनका 672% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई, मार्जिन 35% के ऊपर है। कैश फ्लो 10 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर, और शायद यही रीजन है इनकी इस खतरनाक ग्रोथ का। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पिछले कुछ टाइम से जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, अभी रुकती हुई दिखाई दी है। बजट आ रहा है भाई, इसी बजट के चक्कर में शायद मार्केट कंट्रोल होती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 92 रुपीज डॉलर जाता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल देखोगे तो नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, अपोलो वाले बढ़ते हुए दिखाई दिए है। ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंदाल्को घटते हुए दिखाई दिए है। देखना ये है कि सिल्वर का क्या हाल रहता है भाई। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।